हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। डिफेंस सर्विसेज आपका एक वो सेक्टर है जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। यही कारण है, अगर आप देखते हो कि इस पेंडेमिक के टाइम में भी अगर कहीं सबसे ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए आई हैं या एस्पिरेंट्स के लिए आई हैं तो वो एक ही सेक्टर है और वो सेक्टर है आपका डिफेंस सेक्टर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इसलिए तो आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए हैं हमारे पास डिफेंस सर्विसेज में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और उसी के अंदर हमारे पास इंडियन नेवी ने भी अपना एक फॉर्म और निकाल दिया है 10th बेस पे। जी हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th बेस पे भी डिफेंस सर्विसेज में जाने की उम्मीद रखते हैं या एक सपना रखते हैं, तो उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबके सामने आई है। 10th बेस पे इंडियन नेवी ने इंडियन सेलर रिक्रूटमेंट यानी एमआर की पोस्ट को निकाल दिया है। 350 पोस्ट को यहाँ पर निकाला गया है। तो आज के सेशन में मैं आपसे बात करूँगा उस प्रोसेस के बारे में, कंप्लीट डिटेल में आपको देने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, और स्पेशली कोविड पैंडेमिक की वजह से इस बार इंडियन नेवी ने क्या चेंजेस किए हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसी तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए और डिटेल के आप हमारे चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी एमआर एक्चुअल में होता क्या है। एमआर का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूटमेंट, जो आपकी 10th बेस पर निकाली जाती है और इसको एज ए सेलर भी आप बोल सकते हैं। तो इंडियन नेवी ने इस बार इसकी टोटल 350 पोस्ट को निकाला है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पास 19 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो जाएंगी और 23 जुलाई तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2001 टू 30 सितंबर 2004। बोर्ड डेट इसमें आपकी इंक्लूसिव रहेंगी। टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर 350 निकाली गई हैं इस बार। और अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी जो आपका 10th होता है, जो आपकी मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम होता है, ये आपके पास यहाँ पर क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के अंदर अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो वहाँ पर आपको 3-4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप इसमें जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें आपकी जो एक रनिंग होती है वो आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो आपको 7 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्वाट्स यानी 20 स्क्वाट्स भी लगाने होंगे, पुशअप्स आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे, और यहाँ पर जो आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 157 सेंटीमीटर रहेगी, और चेस्ट एक्सपेंशन आपकी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर तक का यहाँ पर आपको प्रावधान दिया गया है, रिलैक्सेशन इसके अंदर दी गई है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। ये इस बार काफ़ी यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये थोड़ा सा निराश करने वाली यहाँ पर चीज़ इंडियन नेवी ने इस बार दी है कि जो हमारा कोविड का पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका एज ए पूरा ऑल ओवर ना लिया लेके यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जो आपके फॉर्म्स आप भरोगे उसका जो सिलेक्शन बेस रखा गया है वो आपकी स्टेट वाइज जो आपकी मेरिट लिस्ट है उस बेस पे रखा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि टोटल 1750 स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा रिटन एग्जाम और पीएफटी के लिए, और वो सिलेक्शन आपकी की जाएगी आपकी स्टेट वाइज जो आपकी 10th बेस पे जो आपकी कट ऑफ रही ये इंडियन नेवी की तरफ से जो लगाई जाएगी उस बेस पे। यानी उसमें से 1750 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं से रिटन टेस्ट और उनका उसी में से रिटन टेस्ट में सिलेक्ट होने के बाद उनका पीएफटी लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक निराश जरूर करती है चीज़, बट फिर भी ये काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट के अंदर वैकेंसीज निकाली गई हैं 350, तो कहीं ना कहीं ये एक ज़रूर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा कैसे। आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन लिया जाएगा यहाँ पर, और अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें या सिलेबस की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, जिसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये आपका बाई लैंग्वेज होगा, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो आपकी चॉइस है कि आपने हिंदी या इंग्लिश में किस में जो भी आपको प्रेफरेबल लगता है उसमें अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे, आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी जरूर रहेगी, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, और यहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए 30 मिनट्स दी जाएंगे। जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा वो आपका 10th बेस पे रहेगा, जिसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, साइंस मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। तो ये जो आपका 10th बेस पे ही आपका जो साइंस और जो मैथमेटिक्स आएगा पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज के अंदर आपके पास आपको करंट अफेयर्स और थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह की नॉलेज आपको यहाँ पर जरूर रखनी है अपने पास। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अगर सेलर्स की पे स्केल की बात करें तो जब आप एज ए सेलर्स के तौर पर अपने आप को वहाँ पर रिक्रूट कर लेते हो या अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो जो भी आपकी ट्रेनिंग रहेगी उस ट्रेनिंग के टाइम में आपको 14,600 का जो आपको एक
पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। जब आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद जैसे जैसे आपका जॉब का पीरियड रहेगा, जैसे जैसे आप अपने आप को प्रमोट करते चले जाएंगे, वहाँ पर आपका जो पे स्केल रहेगा वो आपका 21,700 से 69,100 तक रहेगा। वो डिपेंड करेगा जैसे जैसे आपका टेन्योर वर्किंग में बढ़ता रहेगा। और उसके बाद जो भी बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डिफेंस की तरफ से, कि जैसे आपका पेंशन्स का है, फैमिली के लिए है, रहने का है, और जो आपके बच्चों के लिए आपके एजुकेशन का होता है, वो सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 10th बेस पे जो आपकी ये सिलेक्शंस है ये आपकी और अदर ऑफिसर्स की तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको वो सारे बेनिफिट्स, मेडिकल फैसिलिटी, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर इसकी ट्रेनिंग की बात करते हैं हम, तो ट्रेनिंग आपकी 12 वीक्स की ट्रेनिंग रहेगी, जो आपकी INS चिकला के अंदर रहेगी आपकी। तो वहाँ पर आपको पूरा ट्रेनिंग के टाइम में आपको सारी की सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया जाएगा। तो आई होप ये जो वैकेंसीज़ हैं, जो हमारे जो हमारी स्टूडेंट्स की कैटेगरी होती है 10th बेस पे, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि शायद डिफेंस में 10th के बेस के बाद इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं आती, बट ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, हमारे उन 10th के उन्हीं सभी कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स के पास जो अपने आप को डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। अपने आपके जो आपके 19 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो आप अपने फॉर्म्स को जरूर फिलअप कीजिए। उसके अलावा जो भी हमारी 10th बेस पे या अदर डिफेंस सर्विस की जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, हम आपको टाइमली बेसिस पे जून यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपको किसी डिफेंस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।